हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। एक बार दो व्यक्ति एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक व्यक्ति आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो व्यक्ति बोला, उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला व्यक्ति बोला, मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी है। हम तीनों मिल बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 व्यक्तियों में कैसे बांट पाएंगे। पहले व्यक्ति ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे व्यक्ति ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर की ओर चला गया। उसके बाद जाने के बाद दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से बराबर बांटने लगा। अतः वे दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें समस्या बताई तथा समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। दोनों दूसरे को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे हैं। पुजारी ने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियां मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो। मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले व्यक्ति को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और आश्चर्य से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे? भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं की। पहले व्यक्ति ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाए, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का ही हकदार है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने खाए और 7 टुकड़े बांट दिए, इसलिए वो न्यायानुसार 7 गिन्नी का हकदार है। ये ही मेरा गणित है और ये ही मेरा न्याय है। ईश्वर के न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार यही है कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, समझने की और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग के तौर पर यथोचित निर्णय करते हैं। महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यही है कि हमारे सेवा भाव कार्य में त्याग कितना है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।